जय हिंद दोस्तों। मैं शांतनु सर आपके लिए फिर से टेंस की एक नई क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से अलग है और इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग क्यों हुआ है, इसमें परफेक्ट भी लगा हुआ है और कंटिन्यूअस भी लगा हुआ है, उसको भी हम लोग देखेंगे। और दोनों का ही अंतर, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्लस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या अंतर है उसको भी देखेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं और पढ़ाई का मज़ा करते हैं। देखिए दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ देखिए दोस्तों, परफेक्ट भी लगा हुआ है, कंटिन्यूअस भी लगा हुआ है। इसमें नियम है दोस्तों कि इसमें मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ का प्रयोग होना आवश्यक है। इसमें से कोई एक रहना है। प्लस साथ में, इसके साथ में समय का बोध होना जरूरी है दोस्तों। समय का बोध होना जरूरी है, साथ में से का प्रयोग हो। तो हमें समझना चाहिए कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। मैं क्या कहने जा रहा हूँ दोस्तों कि मेन वर्ब के साथ अगर रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा हुआ हो, इनमें से कोई भी, प्लस उसमें से समय का बोध हो, साथ में से का प्रयोग हो, तो समझना चाहिए कि इस प्रकार का वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें से के लिए सिंस और या फॉर का प्रयोग होता है दोस्तों। से जो सेंटेंस में आएगा उसके लिए हम सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। और सिंस का प्रयोग वैसे जगह पे होता है दोस्तों कि जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम हो, निश्चित समय का बोध हो। और फॉर का प्रयोग वैसे समय के लिए होता है, वैसे ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है जिसमें समय तो दिया हुआ है लेकिन वो अनिश्चित है, वो पार्टिकुलर उस चीज़ को प्रदर्शित नहीं करता है। तो दोस्तों इस प्रकार सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब निश्चित समय के लिए, निश्चित समय यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, निश्चित समय के लिए होता है दोस्तों। और फॉर का प्रयोग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, एक टाइम के लिए होता है जो कि पार्टिकुलर टाइम नहीं होता है। तो दोस्तों हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से अलग है, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में भी रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा हुआ रहता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ लगा हुआ रहता है। तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि अलग कैसे हुआ। तो अलग इस तरह से हुआ दोस्तों कि उसमें समय का बोध हो और उसमें से का प्रयोग आवश्यक हो जाता है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, एक उदाहरण से समझते हैं कि क्या अंतर है। जैसे दोस्तों देखिए, मैं खेल रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये पहला सेंटेंस हुआ मैं खेल रहा हूँ। अगर मैं इसी को बोलूँगा, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं खेल रहा हूँ,
इस सेंटेंस में भी रहा हूँ है और इस सेंटेंस में भी रहा हूँ। मैं सुबह से खेल रहा हूँ दोस्तों। फिर अंतर क्या हुआ दोस्तों? दोनों का अंतर ये है कि यहाँ टाइमिंग का बोध है सुबह और साथ में से लगा हुआ है, लेकिन इस केस में नहीं है। समय, न समय का बोध हो रहा है न से का प्रयोग हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार का जो वाक्य रहेगा तो ये तो हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार का जो सेंटेंस हुआ दोस्तों वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। लेकिन जब समय लग गया, साथ में से लग गया दोस्तों, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हमको ये पहचानने के लिए आना चाहिए कि कौन सा वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है और कौन सा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। सिर्फ समय का अंतर है दोस्तों और उसके साथ में से का प्रयोग होता है। तो दोस्तों यही अंतर है। तो हम लोग इसका बार बार अध्ययन करेंगे तभी हम लोग समझ पाएंगे और आसानी से ट्रांसलेशन बना पाएंगे। लेकिन दोस्तों इसके स्ट्रक्चर में बहुत ही अंतर है। जैसा कि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखते थे कि सिर्फ ऐसे जैसे मैं खेल रहा हूँ तो इसका बनता था आई एम प्लेइंग, इस प्रकार बनता था दोस्तों। लेकिन इसके केस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के केस में हमें ईज एम आर का प्रयोग नहीं करना है। इसकी जगह हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों हम लोग पूरी तरह से समझ चुके हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस प्रकार का होता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसी तरह से इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे कि इसमें भी 3 प्रकार का सेंटेंसेस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आज हम लोग बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अफर्मेटिव मतलब होता है दोस्तों सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य का मतलब हुआ कि इसमें ना तो नॉट का प्रयोग हुआ है ना ही इंट्रोगेशन भाव हो, दैट मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य ना हो, तो इसी को बोलते हैं सकारात्मक वाक्य दोस्तों। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस इसका मतलब हुआ दोस्तों सकारात्मक वाक्य। इसी को दोस्तों इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर होगा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिग हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिग फॉर ऑब्लिग टाइम।
देखिए दोस्तों, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का हमको स्ट्रक्चर देखना है तो उसका प्रारूप इस प्रकार होगा। पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों, फिर हैज ऑब्लिक हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों, फिर प्लस बीन का प्रयोग होगा, फिर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी चूँकि कंटिन्यूअस है दोस्तों। उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। उसके बाद में से के लिए पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए सिंस या सिंस ऑब्लिक फॉर का प्रयोग होगा। उसके बाद में जो समय है, समय का प्रयोग होगा दोस्तों। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से मैं आगे इसके विषय में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।